नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरे बिहार में गर्मी को लेकर स्थिति खराब हो गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब होगी। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि आज यानी कि बुधवार से बिहार के 10 जिलों यानी कि पटना समेत 10 जिलों में बारिश हो सकती है, जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि मानसून का आगमन तो हो चुका है, बाढ़ का समय भी नजदीक है, तो अलग अलग नदियों की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है? क्योंकि सीमांचल इलाके की जितनी भी नदियां हैं उनमें उफान है और कई नदियां तो लाल निशान को अभी ही पार कर गई है। अब कहा जा रहा है कि बिहार की कई सारी नदियां उफनाई हुई हैं और कई नदियां ऐसी हैं जो कि सूख गई है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और इसको लेकर आने वाले समय में पूरे बिहार में, पूरे भूभाग में किस तरह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, हम आपको इस खबर में विस्तार से बताते हैं। नेपाल और सीमांचल में लगातार हो रही बारिश से एक तरफ उत्तर बिहार की अधिकतर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर 24 प्रमुख नदियां पूरी तरह से सूख गई हैं। इनके अलावे 22 नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी ठहर गया है, उनमें कोई भी बहाव नहीं है। खासकर दक्षिण बिहार की नदियों का हाल बहुत खराब है। नदियों में कुछ जगहों पर तो एक बूंद भी पानी नहीं है और जहां पानी है वहां भी बहुत कम है। बिहार सरकार ने भी माना है कि सूबे की नदियां गहरे संकट में है। आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है। नालंदा जिले से बहने वाली हालात सबसे बुरे हैं। जिले की 7 नदियों में बिल्कुल भी पानी नहीं है। पटना जिले की भी 2 नदियां पूरी तरह से सूखी पड़ी है, जबकि गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस तरह जमुई, नवादा, बांका और गया जिले में 2-2 नदियों में बहाव नहीं है। करीब 10 साल पहले ये नदियां वेग से बहती थी, मगर पिछले कुछ सालों में इनका जलस्तर सूखता चला गया। इससे भूजल स्तर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। अगर मानसून में औसत बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में और भी बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। बिना पानी वाली नदियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जो नदियां सूखी हैं उनमें मुजफ्फरपुर की नून नदी, कटिहार की कारी और कोसी नदी, औरंगाबाद की बटाने, गया की मोरहर और जमुने, पटना की दरधा और कररवा, जमुई की बरनार और अपर क्यूल, लखीसराय की क्यूल नदी, नवादा की सकरी और तिलैया, नालंदा की मोहानो नदी, नोनाई, पचानो, धोबा, सकरी, चिरैया और भूतह, बांका की चंदन और चिरगेरवा नदी, भागलपुर की खलखलिया नदी, रोहतास की काव और बेगूसराय की बलान नदियां इसमें शामिल है। इसके अलावे सारण में माही, समस्तीपुर में बाया, नून, कठाने और बलान, मुजफ्फरपुर में लखनदेई, दरभंगा में कमला धार, तिसभरवा में जीवच, मधुबनी में थोमाने, रोहतास में अवसाने, कैमूर में कर्मनाशा, कुदरा, सुअरवा और दुर्गावती, बक्सर में धर्मावती, नालंदा में लोकाइन, गोईधावा और पैमार, जहानाबाद में फल्गु, लखीसराय में होरहर, मुंगेर में मुहानी, भागलपुर में सुंदरी और रोहतास में काव नदी में पानी में बहाव नहीं है। अनियमित और कम बारिश होने के कारण जमीन का रिचार्ज न होना और जंगलों का बेतहाशा कटाव होने से इन नदियों का पानी सूख रहा है। दूसरी ओर उत्तर बिहार में नेपाल से जुड़ी अधिकतर नदियों में भरपूर पानी है। खासकर सीमांचल की नदियों में पानी की मात्रा ठीक ठाक है। नेपाल में हो रही बारिश के चलते इनका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक और जहां उत्तर बिहार की कई सारी नदियां ऐसी है जहां पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में इन्हीं नदियों की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, वहीं कुछ नदियां ऐसी है जो पूरी तरह से सूख रही है। उन इलाकों में सुखाड़ यानी कि ड्राउट की समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ असर होता है, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखना होगा कि जिन नदियों में जलस्तर ज़्यादा है क्या उनमें और वृद्धि होती है और जहां पर सुखाड़ है वहां पर स्थिति सामान्य होती है या नहीं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।